Assalamu alaikum, 9th class. I hope that you all are fine and take a good health. I am Miss Kinza. You are watching my channel Study with Kinza. Okay, students, start with the name of Allah. Bismillahirrahmanirrahim. ओके स्टूडेंट, जैसे सब जानते होंगे हमने 9th क्लास न्यू सेशन 2025 का सिलेबस स्टार्ट किया और आज हम इसमें इस्लामियत की बुक स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इस्लामियत की बुक चैप्टर नंबर 1। द नेम चैप्टर नंबर 1 कुरान मजीद और हदीस नबी, जिसमें हम पढ़ेंगे कुरान मजीद तदवीन के बारे में, इसकी हिफाजत के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका इंट्रोडक्शन करेंगे, फिर इसके एमसीक्यू शॉर्ट करेंगे। और अगर आपने इसके लॉन्ग करने हैं तो आप मुझे कमेंट में लाजमी बताइएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, लाइक एंड शेयर लाजमी कीजिएगा। ठीक है, अपनी और अपने निकम में दोस्तों के साथ। ओके, लेट्स स्टार्ट। सीधा सीधा किसी ने कॉपी पेस्ट नहीं मारना, क्वेश्चन को पहले समझें फिर मार्क कीजिएगा। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है कुरान मजीद का मुख्तसर सा तारुफ बताना है। मुख्तसर मतलब कि छोटा सा बताना है, तफसील हमने नहीं देनी। इसी में हम चैप्टर का इंट्रोडक्शन भी करेंगे, इसी में हम क्वेश्चन का मार्क भी करते जाएंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है लफ्ज़ कुरान किरात से है, जिसके मायने पढ़ने के हैं। चूँकि कुरान मजीद ऐसी वाहिद किताब है दुनिया में सबसे ज़्यादा पढ़ी जाती है, इसलिए इसे कुरान कहा जाता है। कुरान मजीद अल्लाह ताला की आखिरी किताब है, जिसने अपने आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल फरमाई। ओके, जिसे मैं बताया था इंट्रोडक्शन भी करेंगे, तो इंट्रोडक्शन में आ जाएगा कुरान बेटा क्या है। कुरान का लफ्ज़ निकला है किरात से, किरात के लफ्ज़ निकला है किरत से। इसका मतलब है बेटा पढ़ने के, ज़्यादा पढ़ने के। इसका मतलब ये हुआ कि जो चीज़ पढ़ी जाती है वो कुरान होता है। इसका मतलब फिर इससे डिटेल में इस तरह नहीं करेंगे। वो चीज़ जो ज़्यादा पढ़ी जाती है वो है कुरान। दुनिया में कुरान वो वाहिद किताब है जो सबसे ज़्यादा पढ़ी जाती है। कुरान के अलावा कोई ऐसी किताब नहीं सबसे ज़्यादा पढ़ी जाती हो, सबसे ज़्यादा जिक्र की जाती हो। इसे लाखों हफाज कराम पढ़ते हैं, बच्चे हाफिज़ मदरसों में पढ़ते हैं। अब जगह जगह मदरसे हैं, वहाँ बच्चे पढ़ते हैं, बड़े पढ़ते हैं, बूढ़े पढ़ते हैं। तो कुरान कौन सी किताब है? कुरान वो किताब हुई जो सबसे ज़्यादा पढ़ी जाती है। ओके, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 1। आई होप दैट आपको समझ आ गई होगी। इसमें इतना लिखा है कि आप 9th क्लास है, आप डिटेल में लिख सकते हैं, अगर कोई लॉन्ग में भी आ जाए। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, कुरान मजीद एक आलमगीर किताब है, वजाहत करें। बेटा आलमगीर किसे कहते हैं? आलमगीर उसे कहते हैं जो ख़ास हो, ज़्यादा चीज़ों में एक ख़ास चीज़ हो। ओके, अगर एक क्लास होती है उसमें स्टूडेंट्स होते हैं, स्टूडेंट्स में एक ख़ास चीज़ क्या होती है? एक टीचर बैठी होती है, उन स्टूडेंट्स में ख़ास होती है वो टीचर उस वक्त। ठीक है, इसी तरह ही सारी किताबों में आलमगीर किताब ख़ास किताब, उसमें हमने बताना है वो ख़ास किताब है तो किस तरह ख़ास है। ठीक है, उसकी आलमगीर के मतलब बताना है। क्वेश्चन नंबर 2 हम मार्क करते हैं और हम इसे डिटेल में समझते भी हैं। कुरान मजीद अल्लाह ताला की आखिरी और आलमगीर किताब है। जिस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के आखिरी नबी हैं, आपकी रसालत तमाम जहानों के लिए है, इस तरह आप सल्लम पर नाजिल होने वाली किताब भी तमाम बनी नूह इंसान के लिए हदायत का सरचश्मा है। कुरान मजीद किसी खास कौम या वक्त के लिए नहीं बल्कि क़यामत तक के तमाम इंसानों के लिए रहनुमाई का ज़रिया है। बेटा कुरान मजीद की आलमगीरियत में ये है, कुरान मजीद अल्लाह ताला की आखिरी किताब है। जिस तरह हज़रत मोहम्मद अल्लाह ताला के आखिरी नबी हैं, इस तरह कुरान मजीद भी अल्लाह ताला की आखिरी किताब है। ओके, कुरान मजीद वो किताब है बेटा, ये किसी खास कौम के लिए नहीं थी, खास किसी लोगों के लिए नहीं थी, बल्कि क़यामत तक के तमाम इंसानों के लिए हदायत का ज़रिया है। ठीक है, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। हज़रत उस्मान ने सब मुसलमानों को किरात पर किस तरह मुतहिद किया? ठीक है, किरात बेटा एक लहजे पर किस तरह मुतहिद किया? ठीक है, जब कुरान मजीद के नाज़िल होने के बाद तमाम कबाइलों में, तमाम अरबों में कुरान मजीद चला गया था, कुरान मजीद की तलीम पहुंच गई थी बेटा। काफ़ी लोग कुरान को गलत लहजे में पढ़ते थे, ठीक है, कुरान मजीद को सही किरत में नहीं पढ़ते थे। तो उसके बाद ये इख्तिलाफ पैदा हुआ कुरान मजीद को सही किरत करने का। ठीक है, तो हज़रत उस्मान के अहद खिलाफत में ये काम शुरू हुआ कि कुरान मजीद को सही किरात में पढ़ा जाए। तो इसका आंसर हमारा यहाँ पे ये है, हज़रत उस्मान के अहद खिलाफत में जब मुख्तलिफ किरातों और लहजों में कुरान मजीद तिलावत पर इख्तिलाफ पैदा हुआ तो उन्होंने उम्मुल मोमिनीन हज़रत हफ्सा के नुस्खे की मुख्तलिफ नकलें तैयार करके मुख्तलिफ सूबों को भिजवा दी, सब मुसलमान किरात पर मुतहिद किया। ठीक है,
हज़रत हफ्सा के पास वो नुस्खा कुरान का मौजूद था। उन्होंने मुख्तलिफ सूबों में मुख्तलिफ कबाइलों में नुस्खा भिजवाया, साथ ही कारी को भिजवाया था ताकि वो कुरान को सही तरह उन लोगों को पढ़ा सके। उसके बाद अरब में सही तरह कुरान मजीद पढ़ना शुरू हो गया, इसलिए अरब के लोगों को अरबी कहा जाता है, अरबी। और जो कुरान सही तरह नहीं पढ़ते हैं, जो अरबी नहीं होते, उन्हें कहते हैं अजमी। अब इससे हम करते हैं मश्क, जिसमें हमारे पास सबसे पहले है दुरुस्त जवाब का इंतखाब करें। फर्स्ट है लफ्ज़ कुरान का मायनी है। हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ा था कुरान का मायनी क्या है, कसरत से पढ़ी जाने वाली किताब, शाबाश। टू वाला है तमाम मुसलमानों को किरात और लहजे पर मुनफी करने वाली शख्सियत कौन थी, क्वेश्चन में बताया हुआ है, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। थर्ड है कुरान जी के हफाज कराम कसीर तादाद में शहीद हुए। ये मैंने आपको नहीं बताया, ये मैंने आपको लॉन्ग में बताना था। वो जंग में शहीद हुए थे, उसका नाम था जंग यमामा। बेटा हमारे पास फोर्थ है हुकूमती सरपरस्ती में हज़रत बकर सदीक की तरफ से कुरान जी जमा तदवीन के लिए सरबरा मुकर्रर किए गए। कौन मुकर्रर किए गए थे, हज़रत ज़ैद बिन साबित। ये भी आपको लॉन्ग में बताया जाएगा। हज़रत बकर सदीक के दौर में जमा किए जाने वाले कुरान मजीद का नुस्खा किसके पास मौजूद था, हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। ओके बेटा, जैसा मैंने आपको कहा था कि आज की लेक्चर में हमने सिर्फ करने हैं शॉर्ट और एमसीक्यूज और इंट्रोडक्शन, तीनों चीज़ें हो गई। अब आप मेरे चैनल को लाजमी लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। आई होप दैट यू लाइक माई लेक्चर। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह फिर हमारे अगले लेक्चर में मुलाकात होगी।